आज मैं अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए आई थी 11 साल बाद। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा जो लाहौर कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको एक मंजर लाहौर कॉलेज का भी दिखा देते हैं। इस टाइम हम खड़े हुए हैं ओल्ड हॉस्टल में, और ओल्ड हॉस्टल की ओल्ड स्टेयर्स का मंजर भी आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मेरी क्लासेस होती थी। यहाँ मेरी पॉलिटिकल साइंस की और IIT की क्लास होती थी एक ज़माने में। डोर ऊपर जी। ओह माय गॉड, दीज आर हॉन्टेड रूम्स। हम बदल गए लेकिन ये कमरे नहीं बदले। आप देख सकते हैं रूम्स को। उधर एक छोटी सी गैलरी भी थी, खौफनाक सी। खदीजा क्या आप देखना पसंद करेंगे? जी। आ जाओ, चलो आ जाओ चेयर्स के साथ साथ आ जाओ। ये रूम कभी भी ऑर्डर नहीं था। ध्यान से। अच्छा, ये स्टेयर्स के सेंटर में है ऐसी जगह। ओह माय गॉड, ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं था। जो फंसे वो डगमगा जाए। अब ये जब खुला ना हुआ तो और ये बंद है। और ये बंद है। यहाँ के अक्सर शीशे भी टूटे हुए हैं। 2005 का ज़लज़ला मैंने इस बिल्डिंग में एक्सपीरियंस किया था। और जिस दीवार के साथ मैं बैठी थी वो दीवार अगले दिन थी ही नहीं। लेकिन आज भी बहुत अच्छा लगा 11 साल बाद आके। पुरानी जगह, वो जगह जब मुझे लगता था मैं कुछ भी नहीं बन पाऊँगी, वहाँ से कामयाबी तक का सफ़र। मैं अक्सर मैं बल्कि अपनी स्टूडेंट को बता रही थी कि मैं अक्सर इस बिल्डिंग में बैठ के बहुत रोया करती थी कि पता नहीं मैं कभी कुछ बन पाऊँगी कि नहीं, या लाइफ इसी तरह से लोगों के सवालों के जवाब देते देते गुजर जाएगी। और हम इसके अंदर से बात करते हैं। ओके जी, आ जाओ। अब हम छत की दूसरी तरफ दिखाते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा सिक्योरिटी रूम है। और हम आगे हैं। इधर हमारी करिकुलम डेवलपमेंट की क्लास होती थी। अच्छा, मैंने 2005 में लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था विद द सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन एंड सिविक्स। और उसके बाद 2007 to 11 मैंने BS एजुकेशन किया यहीं से। और लेकिन आज सोच रही थी कि जब इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में मेरे 73 हाईएस्ट मार्क्स आए थे लिटरेचर में, मेरी एक क्लास में फर्स्ट ईयर में मेरे साथ बैठा थी। उसने कहा था हमारे लिए शर्म से ढूंढने का मकाम है कि किसी ने हमें हाईएस्ट मार्क्स दिए। और then again मेरी एक फ्रेंड थी अरूज डॉन, जिसने मुझसे मोबाइल छीनने वाले छत पे ले गई थी, छत से फेंकने के लिए। उसने कहा था मैं मरो, तुम मरो, अभी मरो। उसके पीछे पड़ गई। तो बड़ी अच्छी बिटर लेकिन ऐसी यादें, जिन यादों को आज याद रहा बहुत मज़ा आता है। और लगता है वो ख्वाब था जो दिन गुजर गए। मैंने नोट किया शायद हम कंफर्ट जोन की आदि नहीं करते हैं। इन चेयर्स पर पूरा दिन बैठा करते थे। और बल्कि इंटरमीडिएट 2005 से लेकर 2010 तक मैंने ब्रेन ही रुक सकती थी जो टीचर को क्लास में पढ़ा देते थे। 2010 अगस्त में जब मेरे पास लैपटॉप आया था, तो उसके बाद से फिर एक साल मेरे घर पे लैपटॉप आता था। हर टीचर ने उस लैपटॉप पर लेक्चर बोर्ड या फिर उसके बाद आप फिर लैपटॉप इस्तेमाल किया। तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। स्टार्ट। ये वो क्लासरूम है, इस टाइम लॉक है, जहाँ मैंने फ़र्स्ट क्लास ली थी 2005 2 सितंबर को मेरी फ़र्स्ट क्लास हुई थी। और बड़ी धूप आते हम इस क्लास में आए थे। उर्दू की टीचर थी हमारी, शायद मिस फरजाना उनका नाम था। और मेरा तब 1115 रोल नंबर था। और यहाँ से मेरा 6 साल का सफ़र लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। और ये सामने वो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स में हमने बहुत टाइम गुजारा। मैं आज अपने फ्रेंड्स को बहुत याद करती हूँ, लूज को, नहीन को, हफ्सा, हरीम, सदफ, नाइला, सबको बहुत याद करती हूँ। मुझे लगता है कि आज उनको भी याद है। हम इतने बड़े होते हैं और उनकी आज भी हंसी है। कॉल कर ले। आए कितने गए? हाँ, कॉल करूँगी हर बार। जैसे जो ग्राउंड, जिस छोटे ग्राउंड में हमें बहुत टाइम गुजारा है, ये एक छोटा ग्राउंड है, दूसरी तरफ दूसरा छोटा ग्राउंड है। यहाँ हम अक्सर बर्थडेज भी करते हैं। और अगर कभी हम गलती से कोई बिरयानी में कुछ खाने की कोशिश करते थे तो कब्बे और बिल्लियाँ हमला करोगे। इस यूनिवर्सिटी के कब्बे और बिल्लियाँ
इतनी शदीद किस्म की ढीठ है कि ऐसे नहीं मिलेगी। और इंफॉर्मेशन सेलिंग की तरफ चलते हैं। वहाँ मैं आप बताती हूँ कि वहाँ पर मुझे टॉन्ट पड़ा था। हम ना बैठ के ज़मीन पे नाश्ता करते थे। लंच बॉक्स, एक लंच बॉक्स में 6 हाथ, वो भी एक ज़माना था। और मैं क्योंकि चौकड़ी मार के बैठे थे, एक फ्रेंड के घुटने पे मेरा घुटना आ गया, तो कहती है आयशा तुम्हें पता है ये एशिया की सबसे बड़ी वुमन को इसकी ये थोड़ी सी पीछे हो। तो यहाँ में वो कहानी होती थी, सबसे ज़्यादा फ्रेंड में मुझे तंग करते थे क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना आता। तो सिर्फ मैं मजाक बना करती और चुप करके हंसती रहती। तो ये है हमारा वो इंफॉर्मेशन सेल, जिसके ऊपर हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। ध्यान से। ये कॉर्नर हमारा सीढ़ियों के साथ वाला, जहाँ हम ब्रेकफास्ट करते थे, और यार ये कॉर्नर जहाँ फिर से आपको कहते हैं ज़मीन से बैठे, लेकिन हम ज़मीन पे यहाँ चौकड़ियाँ मार मार के आधा आधा दिन बैठते थे। और ये वो जगह सामने अबाया रूम, जहाँ मेरी फ्रेंड्स अपने अबाया रखती थी, और जहाँ बेशतर लड़कियाँ अबाया भी रखती थी और दुपट्टे भी रख जाती थी साथ ही। ये मैं सोच रही पता नहीं कितने लोग पढ़ के कहाँ कहाँ तक पहुँच गए होंगे, और इंस्टीट्यूशन आज भी बनते हैं। अच्छा लगता है बहुत, बड़े अरसे बाद जब कभी आप इस इंस्टीट्यूशन में आओ, उन जगहों से आपकी बड़ी यादें होती हैं। और बल्कि इधर से उधर चलते हैं, जहाँ हम एजुकेशन की क्लासेस काफ़ी अर्सा लेते हैं। एक छोटा सा रूम था, हमें एजुकेशन वालों को कभी भी कोई एडमिट नहीं देता था, इसलिए हम अच्छा पढ़ना नहीं देते थे। जीएस एजुकेशन वाले हमेशा दुखी रहते थे। यहाँ पहले इंफॉर्मेशन सेल का एक विंडो होती थी, जहाँ से हम फीस जमा कराते थे लाइब्रेरी में। ये दरवाजे के अंदर ना एक विंडो, और ये हमारी वो क्लासरूम। इस क्लासरूम में हम बैठा करते थे, और इस क्लासरूम के बाहर एक दफ़ा मैं लेट हो गई और एक टीचर ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, तो मैंने बाहर बैठ के आपसे कहा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया। डिप्रेस स्टोरी। डिप्रेस स्टोरी में मुझे लगता है मेरी हॉबी की तक होना। अब तो शायद इतनी कमज़ोर नहीं रही, लेकिन एक ज़माने में बहुत कमज़ोर। और इधर ये सामने रूम है जहाँ मैंने अपनी इंटरमीडिएट में इंग्लिश की क्लास पढ़ी थी, और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन यहाँ पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर। वो सामने वाला उस रूम के अंदर जाके लेकिन बच्चे हैं, बच्चे आइए है ना। हम दोबारा ओल्ड होस्टल की बिल्डिंग में आ गए हैं। ये आज़ादी से पहले की बनी बिल्डिंग है, 1919 की बिल्डिंग है, जब ये एक कॉलेज होता था और यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ा करती थी। यहाँ की एक स्टोरी है, ये जो रूम बताते हैं इसके आगे में सारा सामान रखा हुआ है, इसे शकुंतला रूम कहते हैं। यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड की, और उस सुसाइड की वजह से आज भी बच्चियाँ इधर जाने से डरती हैं। और इस कमरे की छत में एक गोल सुराख है, जिससे एक टहनी जा रही है, जिस पर कभी कोई पत्ता नहीं लगा। 6 साल में हमने भी कोई पत्ता नहीं लगा, खुश्क टहनी थी। और उसकी स्टोरी ये थी कि शायद ये थी हिंदू लड़की थी, और जो लड़का था वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, डॉक्टर बन रहा था। वो क्रिश्चियन लड़का था, उनकी फैमिली शादी के लिए नहीं मानी थी। तो लड़के ने जो अनारकली के पास बिल्डिंग है, वहाँ पर लैब से एसिड लेके पी लिया था, और इसने यहाँ पे छत से पंखे से लटक के सुसाइड की। पहले सुसाइड किसने की थी? यार ये मुझे किसी ने नहीं बताया कि पहले सुसाइड किसने की थी, और मैं उस ज़माने में बिल्कुल पैदा भी नहीं हुई थी। 100 साल पुरानी बात है। ऑल दो मैं अक्सर कहती होती थी कि उन्हें कोई आइडिया ही दे देता, वो कोर्ट मैरिज कर लेते, नहीं आगे लगे इसके ब्याह कर लेते। ये थी एक छोटी सी एफर्ट आपको अपना इंस्टीट्यूशन दिखाने की, जहाँ से मैं 6 साल पढ़ी, और आज भी मेरी यादें बहुत ज़्यादा हैं इसके साथ। बड़ा अरसा हो गया था मुझे यहाँ आए हुए। 2012 24 दिसंबर को मेरा यहाँ कॉन्वोकेशन हुआ था, उसके बाद मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। ये मेरी भी गफलत है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी जगह वैसे ही रहती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन से बहुत कुछ सीखा होगा, बल्कि और इंस्टीट्यूशन से भी हम सीखते हैं, लेकिन हमें अपने इंस्टीट्यूशन को और अपने टीचर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। आज मेरी कोशिश है कि मैं अपने बाकी टीचर्स से भी मिलकर जाऊँ, जिनकी वजह से मैं अपनी हाईएस्ट एजुकेशन मैंने अचीव की,
वो कंट्रीब्यूटर्स थे, वालिदैन तो थे ही थे, लेकिन टीचर्स अगर आपको नरिश ना करें, अटेंशन ना दें, तो आप कभी भी अच्छा प्रोडक्ट बन के मार्केट में नहीं आ सकते। अपना रखिए बहुत ख्याल। आइंदा किसी ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन्होंने ताले लगा दिए हैं। ये वो छत है जहाँ मैं 8 अक्टूबर 2005 में बैठी हुई थी दीवार के साथ। यहाँ एक बेंच थी और अगले दिन जब मैं आई थी वो बेंच और वो दीवार गायब थी। क्यों? जिस बेंच पे मैं बैठी हुई थी वो ज़मीन पे बैठी हुई थी और इस बिल्डिंग में बहुत क्रैक्स आए थे। मैंने अपना इंटरमीडिएट और BS ऑनर्स यहाँ से किया था और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता था कि मैं कभी यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप करूँगी या यूनिवर्सिटी जॉब करूँगी तो मैं लाहौर कॉलेज में करूँगी, और उसके बाद फिर और बहुत सी जगह गई और बहुत कुछ नया नया सीखा। इधर एक और रूम दिखाती हूँ, जहाँ हमें हमारी टीचर होती थी मिस शबनम पठान होती थी, वो हमें आया पढ़ाती थी यहाँ पे। हाँ जी। और ये भी एक छोटा सा रूम है, इसकी 2 तरफ विंडोज हैं और गर्मियों के लिए बेहतर रूम था क्योंकि फिर भी हवा आती थी। तो इन जगहों से पढ़ के हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। ऐसे अभी हम कहीं नहीं पहुँचे। आगे अब मैं आपको दिखाती हूँ वो हॉन्टेड स्टेयर्स, जिन स्टेयर्स में हम कभी बैठ के बातें करते थे। अच्छा, मैंने इस यूनिवर्सिटी में जितने आंसू बहाए हैं शायद जिंदगी में नहीं बहाए। मैं बहुत रोया। ध्यान से भी। अब तो इतनी ग्रिल लगा दी है, पहले नहीं थी। तरक्की हो गई है पढ़ाई स्टेयर्स में। ओके, आगे यहाँ से साइड से। हाँ, I know। क्योंकि ये स्टेयर्स बहुत ही हॉन्टेड हैं। यहाँ पर डराया भी जा सकता है किसी को। मैं डर चुकी हूँ। तुम डर चुकी हो, मैं नहीं डरती। हम यहाँ भी बैठ के लड़कियाँ यहाँ अक्सर फोनों पे बैठ के अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती हैं। यहाँ पे? दिस वाज अ सीक्रेट प्लेस, क्योंकि मोबाइल की चेकिंग यहाँ बहुत कम होती है। लेकिन इतनी छोटी जगह पे कैसे पॉसिबल है? बस सब कुछ पॉसिबल है। ध्यान से। आ जाओ। And here we are out of chairs. Yes. अब इसको पॉज करो। अच्छा जी, अब यहाँ आपको मैं एक और बहुत खौफनाक रूम दिखाऊंगी, जिस रूम में हमने इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी क्लासेस ली हैं। हमने यहाँ मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन पढ़ा है। यहाँ हमने एजुकेशन इन पाकिस्तान पढ़ा है और पाकिस्तान के हालात में दिखाते हैं। तो ये वो रूम है, ये इस टाइम हॉन्टेड है। It's horrible. लाइट्स भी नहीं है। और इस रूम के बाहर खड़े मुझे एक लड़की ने कहा था कि मैं तो डिसेबल विद थ्रू हूँ यहाँ पे। हाँ, और मैं यहाँ खड़े होकर बड़ा रोई थी अकेले। तो उसका ये ख्याल था कि अगर कोई इनके हाथ ना पकड़े, कोई इन्हें लेके ना चले, तो ये ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं सकते। She was wrong. तौबा। ये एक फिलॉसफी थी रूम के बाद। और मैं अब आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ से मेरे से लड़की मोबाइल छीन के गई थी, ये सोच कर कि मुझे पता ही नहीं चलेगा किसने मेरे से मोबाइल छीने। और फिर उसने क्या किया, उसने खाली मोबाइल नहीं छीना, उसने मुझसे टाइम देखने के आयशा मोबाइल दिखाऊंगा, टाइम देखना है। तो मैंने मोबाइल दिखा दिया। मैं भी इतनी मासूम उल्लू, इंटरमीडिएट की बात है। मैंने उसे मोबाइल पकड़ाया एंड शी रन अवे आफ्टर होल्डिंग द मोबाइल। तब जो 11-10 होता था ना, वो एक बहुत यूनिक मोबाइल होता था। 11-11, 11-10, 33, वो 33-10, 33-10, वो बड़े महंगे मोबाइल होते थे। तो वो लेकर भाग गए मुझसे मोबाइल। उसके बाद क्या था, उसको मैंने कहा कि इस लड़की ने ना, ये एजुकेशन मेरी क्लास में है, इसने मोबाइल लिया। तो उसको मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड लेकर गई मस्जिद में। हाँ। उसने कहा नहीं भी मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा इसी ने उठाया है। और यू नो, उसने 1 अक्टूबर को मेरे से मोबाइल लिया था और 25 नवंबर को मोबाइल पकड़ा गया था। वो मेन ग्राउंड के अंदर बैठ के यूज़ कर रही थी और इसी कॉलेज में। हाँ जी। और उसको ये लगता था कि मैं आवाज़ से सही रिकग्नाइज नहीं कर सकती। और फंस गई वो बेचारी। फंस गई। और उसके बाद मेरी फ्रेंड उसे छत पे लेके गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूँगी, तुमने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया है और तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं चलेगा, और तुमने मस्जिद में झूठ बोला। तो वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था कि जब मुझे लगता था एवरीबडी यूजेस मी। इस जगह पे मैं अक्सर बैठी होती थी और आई स्पेंड अ वेरी डिप्रेस्ड टाइम। मुझे ऐसा लगता था जैसे लाइफ बड़ी मुश्किल है और
शायद कहीं तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये अब सारी यादें हैं।